हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज कविता का जन्मदिन था। शादी के बाद कविता की ससुराल में आज उसका पहला जन्मदिन था। कविता ने सोचा सब मुझे महंगे महंगे उपहार देंगे, सब मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह उठकर कविता रसोई घर में जाती और सोचती सासू माँ तो जन्मदिन जरूर विश करेंगी और मेरे लिए कोई उपहार तो ले ही लिया होगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सासू माँ को तो कविता का जन्मदिन याद ही नहीं था। वही जब ससुर जी को चाय देने के लिए जाती तो ससुर जी भी कविता को जन्मदिन विश नहीं करते। इस पर कविता को बहुत गुस्सा आता, यहाँ तक कि उसके पति अभिनव का भी फोन नहीं आया था। अभिनव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। कविता का शादी के बाद पहला जन्मदिन था और अभिनव उसके साथ नहीं था। इस बात का कविता को दुख तो था, लेकिन उसे विश्वास था कि अभिनव उसका जन्मदिन नहीं भूलेगा और सुबह सबसे पहले उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। यही सोचकर कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। कविता ने एक बार अभिनव से कहा था कि उसे सोने का ब्रासलेट चाहिए, तो अभिनव कहता तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक सोने का ब्रासलेट जरूर ला कर दूंगा। लेकिन आज जब कविता का जन्मदिन था तो ब्रासलेट तो छोड़िए, पति देव को तो जन्मदिन तक याद नहीं था। सुबह के 10 बज चुके थे और कविता को किसी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। कविता घर के काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। और लगता भी कैसे, शादी के बाद ससुराल में पहला जन्मदिन और किसी को याद भी ना हो तो दुख तो होता ही है। दुख होने के साथ साथ कविता को अपनी ससुराल के सभी सदस्यों पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वह सोच रही थी किसी ने भी मुझे जन्मदिन विश नहीं किया। तभी कविता की ननद आती और अपनी भाभी से कहती, भाभी आज आप बहुत बदली बदली सी रख रही हैं। हाँ, आज आप कुछ ज़्यादा ही तैयार हैं, कोई खास दिन है क्या? कहीं जा रही हो? कविता कहती, नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर आज भाभी आप इतनी तैयार क्यों हैं? कविता कहती, दीदी बस यूं ही तैयार होने का मन हुआ तो हो गई। अच्छा, मैंने सोचा आप कहीं जा रही हो। भाभी जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मुझे अपनी दोस्त के यहाँ जाना है। मैं आज उसी के घर पर पढ़ाई करूँगी। ठीक है कहकर कविता अपनी ननद के लिए नाश्ता लेने रसोई में जाती और सोचती सास ससुर तो पुराने ज़माने के हैं, वही मेरा जन्मदिन भूल गए तो ठीक है, लेकिन ननद जी तो आज के टाइम की हैं, वही भी मेरा जन्मदिन भूल गई। अपनी सभी सहेलियों का जन्मदिन याद रखती हैं, लेकिन अपनी भाभी का जन्मदिन भूल गई। मैं इतनी तैयार हूँ फिर भी इन्हें याद नहीं आया कि आज तो भाभी का जन्मदिन है, और पूछ रही हैं भाभी आज इतनी तैयार क्यों हूँ? ऐसा भी होता है क्या भला? तभी कविता की ननद निधि कहती, भाभी और कितनी देर लगेगी नाश्ता लाने में? जल्दी लाइए ना, मुझे देर हो रही है। कविता, हाँ दीदी लेकर आती हूँ। और मन में सोचती, आ गया महारानी जी का अवतार। हमेशा कहती रहती है मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, दुनिया की बेस्ट भाभी है, मेरी भाभी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। और बड़ी बहन का जन्मदिन भूल गई? मेरी छोटी बहन का तो सुबह 5 बजे फ़ोन आ गया था और इस महारानी को अभी तक मेरा जन्मदिन याद नहीं आया। और जाकर निधि का नाश्ता लगा देती। निधि नाश्ता कर कर चली जाती। जाते वक्त भी कविता को लगता कि अब तो निधि को जन्मदिन याद आ जाएगा, पर निधि को तो भाभी का जन्मदिन याद ही नहीं था। कविता सोच रही थी, वैसे तो बहुत भाभी भाभी करती रहती है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन भूल गई। और सासू माँ कहती है मेरे लिए तो बहू और बेटी दोनों ही एक समान है। बेटी का जन्मदिन तो याद रहता है, लेकिन बहू का भूल गई। और मेरे पति देव वही तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दोस्तों के जन्मदिन तो बहुत याद रखते हैं, और अब काम में इतने व्यस्त हो गए कि पत्नी का ही जन्मदिन भूल गए। सभी ससुराल वाले एक ही जैसे होते हैं। मैं सोचती थी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, लेकिन सब एक जैसे ही होते हैं, कोई भी बहू का जन्मदिन याद ही नहीं रखता। तभी कविता की सासू माँ रसोई घर में आती हैं और कहती, बहू ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब्जी जल रही है और तुम ना जाने कहाँ खोई हो। कविता, वही मम्मी जी। तभी सासू माँ कहती हैं, वही मम्मी जी क्या, कम से कम एक काम तो सही से कर लिया करो।
कहकर सासू माँ चली जाती। सासू माँ के जाने के बाद कविता को और गुस्सा आता और सोचती, शादी के पहले जब भी जन्मदिन पड़ता था तो माँ मुझे घर का एक भी काम करने नहीं देती थी। कितनी खुशी से सब मेरा जन्मदिन मनाते थे और यहाँ पर काम तो छोड़ो, 4 बातें और सुनने को मिल रही हैं। सासू माँ को तो बस बहाना चाहिए मुझे भाषण देने का। सुबह से इतनी तैयार हूँ तो भी एक बार नहीं पूछा, बहू आज इतनी तैयार क्यों हूँ? कोई खास दिन है क्या? क्यों पूछेंगी? क्या मतलब किसी को? कविता काम करते करते बड़बड़ाती जा रही थी। तभी उसकी छोटी बहन खुशी का फ़ोन आता और वह अपनी दीदी से पूछती, दीदी जन्मदिन कैसा रहा? सासू माँ ससुर जी ने क्या उपहार दिया? और जीजा जी को छोड़ना मत, अभी नहीं है लेकिन अपना उपहार जरूर ले लेना। कह देना जीजा जी से कि आप अपना उपहार लेकर ही रहेंगी। तभी कविता कहती, खुशी वैसे ही दिमाग खराब है, तू और मत कर। खुशी कहती, क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों कह रही हो? कविता कहती, तो क्या कहूँ, तू कह रही है जीजा जी से उपहार ले लेना। तेरे जीजा जी को तो मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। खुशी कहती, जीजा जी आपका जन्मदिन भूल गए? ऐसे कैसे भूल सकते हैं? शादी के बाद आपका पहला जन्मदिन है और जीजा जी भूल गए? यह तो बहुत दुख की बात है। और आपके सास ससुर तो आपको अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने तो आपको जरूर कोई ना कोई उपहार दिया होगा। कविता फिर गुस्से में कहती, मानते हैं पर हूँ तो नहीं ना, उन्हें भी मेरा जन्मदिन याद नहीं। अच्छा, सास ससुर को भी याद नहीं? यह तो बहुत दुख की बात है। खुशी ने कहा, शादी के बाद आपका ससुराल में पहला जन्मदिन और किसी को भी याद नहीं? आज के समय में तो सभी जन्मदिन याद रखते हैं। दीदी आप ना एक काम कीजिए, आप नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए। जब आप नए कपड़े पहनेंगी तो सब समझ जाएंगे कि आज कोई खास दिन है और फिर सबको याद आ जाएगा कि आज आपका जन्मदिन है। कविता सुबह से मैं नए कपड़े पहनकर तैयार हूँ, लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है। और तब खुशी कहती, और आपकी प्यारी ननंद जिसे आप अपनी छोटी बहन मानती हैं, मेरा स्थान देकर रखी हैं, उसे तो आपका जन्मदिन याद होगा ही। कविता दुखी मन से कहती, उसे भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। नए कपड़े पहनकर तैयार हुई तो कहने लगी, भाभी कहाँ जा रही हो? नए कपड़े पहनकर तैयार हुई थी तो भी उसे मेरा जन्मदिन याद नहीं आया। तभी कविता अपनी बहन से कहती, अच्छा तू फ़ोन रख, तेरे जीजा जी का फ़ोन आ रहा है, रखता है उन्हें मेरा जन्मदिन याद आ गया, अच्छी खबर लेती हूँ उनकी। तभी खुशी कहती, हाँ दीदी अच्छी खबर लेना जीजा जी की, मैं फ़ोन रखती हूँ। खुशी फ़ोन रखती और कविता अपने पति अभिनव का फ़ोन उठाती। तभी कविता अपने पति से कहती, इतनी देर से तुम्हें याद आया? अभिनव आश्चर्य से कहता, क्या याद आ गया? किस बारे में बात कर रही हो तुम? कविता, तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? अभिनव, देखो पहले ही दिमाग खराब है, अभी मीटिंग से आ रहा हूँ और तुम और दिमाग खराब मत करो, सच सच बताओ क्या बात है? कविता, कुछ नहीं। अभिनव कहता, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हूँ? कविता, कहा ना कुछ नहीं, बोलो। तभी कविता की सासू माँ आती हैं और कहती, अरे बहू मैं तो भूल ही गई। कविता खुश होकर कहती, क्या मम्मी जी? कविता की सासू माँ कहती, भाई मेरी दोस्त है ना बिमला, उसकी बेटी की शादी है कल, तो उसके लिए एक अच्छा सा उपहार लेने के लिए बाजार जाना है। अभी जाकर याद आया कि उसकी शादी के लिए उपहार लेना है। इस बुढ़ापे में भी कुछ याद नहीं रहता। अच्छा बहू तू भी तैयार हो जा, मेरे साथ चलना। कविता कहती, पर मम्मी जी मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। कविता की सासू माँ कहती, अब दिन भर तू अकेली घर पर रहती है, मेरे साथ बाजार चलेगी तो तेरा भी मन लग जाएगा और मुझे भी घर का कुछ जरूरी सामान लेना है। अब मैं अकेली इतना सारा सामान लेकर तो आ नहीं पाऊंगी ना, तो तू भी मेरे साथ चल, मेरी मदद हो जाएगी। कविता कहती, ठीक है मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और वह अपनी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। मनी मन कविता गुस्से में सोच रही थी, कर दोस्त की बेटी की शादी यह तो याद है, लेकिन आज बहू का जन्मदिन है यही याद नहीं है। बहू और बेटी में लोग इतना फर्क क्यों करते हैं? अभी कुछ दिन पहले निधि का जन्मदिन था तो सासू माँ ने अपने हाथों से केक बनाकर उसे खिलाया था, और आज मेरा जन्मदिन है तो खीर तक नहीं बनाई। पापा जी ने तो दीदी को एक नया मोबाइल दिलाया था और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी। कोई गिफ्ट नहीं देते, कम से कम जन्मदिन की शुभकामनाएं ही दे देते, मुझे अच्छा तो रखता।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन इतना बुरा होगा। कविता की सासू माँ अपनी दोस्त की बेटी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेती और घर का राशन लेकर कविता और उसकी सासू माँ जब घर वापस आती तो कविता देखकर हैरान रह जाती। घर के अंदर ही जाकर कविता को जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती, हैप्पी बर्थडे कविता, हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे बहू। तभी कविता की आंखों में आंसू आ जाते और वही रोने लगती। यह देखकर कविता की सासू माँ कहती, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? कविता अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी आप सबको मेरा जन्मदिन याद था? कविता की सासू माँ कहती, अरे बहू तेरा जन्मदिन हम सब कैसे भूल जाएंगे, आखिर मेरी बहू का जन्मदिन है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? फिर सुबह से मुझे विश क्यों नहीं किया? कविता ने रोते हुए कहा, जानती हैं सुबह से मुझे कितना बुरा लग रहा है, मैं सोच रही थी आप सबको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं। तभी कविता की सासू माँ कहती, मैं और तेरे ससुर जी तुझे जन्मदिन की सुबह ही शुभकामनाएं देने वाले थे, लेकिन तेरी नटखट ननद थे ना, इसने मुझे मना कर दिया था और कहा मम्मी कल ना भाभी को जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी देंगे, और इसके ही कहने पर मैं तुझे अभी बचा लेकर गई, जिससे इसने और तेरे पति अभिनव ने पूरी तैयारियां कर ली तेरे जन्मदिन की। कविता अभिनव से कहती, तुम तो कल आने वाले थे, फिर आज कैसे? अभिनव कहता, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए एक दिन पहले ही आ गया। कविता कहती, तो तुमने सुबह जब मुझे फ़ोन किया था तो मेरा जन्मदिन याद था? अभिनव कहता, आखिर एक ही तो पत्नी है मेरी, उसका भी जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? यही सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते और अभिनव कविता को सोने का ब्रासलेट देते हुए कहता, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट। कविता, सोने का ब्रासलेट? अभिनव कहता, तुमने कहा था ना मुझे चाहिए। कविता, थैंक यू सो मच अभिनव। और उसकी सासू माँ और ससुर जी भी कविता को जन्मदिन पर एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते। कविता अपने सास ससुर के पैर छूती और आशीर्वाद लेती। ननद जी भी कविता को एक सुंदर सा गिफ्ट देती। कविता अपनी ननद के कान खींचते हुए कहती, ननद जी आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि आप सब मुझे जन्मदिन विश करेंगे। जानती हैं जब आप सब ने मुझे जन्मदिन विश नहीं किया तो मुझे कितना बुरा लगा था। निधि कहती, भाभी सॉरी। कविता कहती, अच्छा माफ़ किया क्योंकि मुझे ये सरप्राइज पार्टी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, क्या जन्मदिन पर आप सभी को भी किसी ने इस तरह सरप्राइज पार्टी दी है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, शादी के बाद आप सभी का ससुराल में पहला जन्मदिन कैसा रहा, यही भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।